पहले कोरोना, उसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग, साथ ही साथ इज़राइल और हमास का युद्ध, इन तीनों की वजह से सहारनपुर का जो वुड कार्विंग उद्योग था वो कहीं ना कहीं एक बड़ी आर्थिक मंदी की मार जो है वो काफ़ी समय से झेल रहा था। अब जब ये कारोबार कहीं ना कहीं पटरी पर आना शुरू हुआ तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रैफिक टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सहारनपुर वुड कार्विंग उद्योग पर संकट के बादल जो है वो छा गए हैं। सहारनपुर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ की जो वुड कार्विंग है वो मशहूर है और दुनिया भर से लोग सहारनपुर से जो साजो सामान होता है घर का उसको खरीदते भी हैं। एक बड़ा हिस्सा इस व्यवसाय का कहीं ना कहीं अमेरिका में भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जब से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है तो इस वुड कार्विंग उद्योग पर फिर से संकट के बादल जो है वो कहीं ना कहीं छा गए हैं। इसकी वजह से जो कारोबारी हैं, इस उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके सामने भी कई तरह की समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं वो एक सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ सोचे, कुछ करे। हमारे साथ सहारनपुर की एक्सपोर्टर हैं परविंदर जी, लकड़ी उद्योग है और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका का काफ़ी ऑर्डर इनके पास था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑर्डर जो है वो होल्ड पर हो गया है। परविंदर जी से बात कर लेते हैं, जो टैरिफ बढ़ा है कितना बड़ा नुकसान मानते हैं फिलहाल? सुनने में आया कि आपके भी काफ़ी ऑर्डर थे, कई लाखों डॉलर्स के, जो होल्ड पर हो गए हैं। देखो, नुकसान तो ये इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान है। जो हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर है आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। पिछले 3 साल से हम लोग एक अपने सस्टेनेबिलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा जो उद्योग है वो कैसे बचा रहे। पहले तो हम कोरोना के बाद से मंदी से लड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पर इतनी महंगाई हो गई थी बाहर के देशों में और मंदी आ गई थी, तो हमारा प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहा था। तो ऑलरेडी हम 60% पे प्ले कर रहे थे। बट जब से टैरिफ लगा है तब से तो पूरी इंडस्ट्री डाउन हो गई है। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं होती थी। लाइक जैसे भी लकड़ी का फर्नीचर, इंडिया से $700 मिलियन का इंडिया से फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी। आज 26% ड्यूटी है। तो जो 26% ऑलरेडी पहले ही महंगा हो जाएगा तो क्यों खरीदेगा कोई। हमें पूरी उम्मीद थी कि ट्रंप आएंगे तो पूरा एक इकोनॉमिकली वर्ल्ड की बहुत अच्छी होगी, पर ये उसका उल्टा हो गया है। आज बड़ा मुश्किल है इस यूनिट को, इस पूरे उद्योग को बचाना, जब तक सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं करेगी। सरकार ने पीछे 2-3 सहयोग होते थे जो हमारे लिए मार्केटिंग डेवलपमेंट स्कीम होती थी। 5% का हमें MEIS स्कीम मिलती थी और 2.5-3% का हमें एक ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता था। वो भी गवर्नमेंट ने पिछले 1.5-2 साल पहले ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमें 5% की पैकिंग क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती थी, वो भी दिसंबर में सारा ख़त्म कर दिया है। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है। हमें अपने उद्योग को बचाने के लिए ग्राहकों को, विदेशी ग्राहकों को हम डिस्काउंट देते जा रहे हैं कि हमारा उद्योग किसी तरह बचा रहे, जो यहाँ की कास्ट कला है, जो यहाँ कारीगर है वो बचा रहे, कि अदरवाइज़ नहीं तो ये सब लोग डाइवर्सिफाई कर जाएंगे, क्योंकि यूनिट काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली कि डाइवर्सिफाई करेंगे। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इसमें कोई जब तक इंटरवेन नहीं करती, जिसमें गवर्नमेंट कोई सहयोग नहीं देती, तो ये उद्योग बच सकता, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और आज हमारे यहाँ इतने ऑर्डर होल्ड हो गए हैं और आगे नई प्रोजेक्शंस जो हैं वो होल्ड हो गई हैं, क्योंकि कस्टमर्स समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे करें, वो माल कैसे बेचें, क्योंकि उसका ऑलरेडी 25% महंगा हो जाएगा। वरिंदर जी, आप बता रहे थे कि काफ़ी होल्ड पर हो गए हैं ऑर्डर, US काफ़ी चीज़ें जानी थी। आपका अकेले का ये लाखों डॉलर्स का ऑर्डर होल्ड पर है, तो कितने और कारोबारी होंगे जुड़े जिनके होल्ड में होंगे? देखो, बहुत सारे लोग हैं। मेरा करीब $1.5 लाख का ऑर्डर होल्ड पर है। अभी बायर कहता कि जब तक मैं नहीं आपको बोलता तब तक आप शिपमेंट मत भेजना। तो चीज़ें हमारी तो इन्वेस्टमेंट्स लगी गई हैं, हमारा पूरा टैक्स जितनी परचेज है हमने GST भी इसका जमा कर दिया, सब चीज़ें कर दी हैं। तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट सारी लगी हैं और हमारा टोटल लॉस है। हमारे सारे खर्चे पूरे रेगुलर चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमें बहुत उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद हमारा बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि हम 2.5-3 साल से इसी जद्दोजहद में लगे थे, इस उद्योग को कैसे बचाया जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो US एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा 50% अदर मार्केट है, 50% अमेरिका का बाजार है।
और अमेरिका का बाज़ार भी पिछले मंदी से था, तो अब चीज़ें अच्छी होने लगी थी, अच्छे वाइब्स आने लगे थे। बट जब से ये टैरिफ लगा तो तब से सब चीज़ें होल्ड हो गई हैं। मैं ये देख रहा हूँ सब सामान है ये सब यूएस ही जाना था क्या, उधर भी पड़ा हुआ है जो वो सामान? सारा यूएस जाना था, जो ये पूरा पीछे नीचे कार्टन्स लगे हैं आपने देखे हैं, वो सब यूएस जाना था, वो अभी होल्ड पर हैं। तो अभी क्या लगता है, कुछ है उम्मीद की किरण, कुछ आप लोगों को लगती है क्या? आज की डेट में तो अभी तक कुछ नहीं लगता, कल क्या होता नहीं है, पर जब तक गवर्नमेंट हमारी इसमें इंटरवेन नहीं करेगी, आप जैसे अभी वियतनाम ने 0 to 0% ड्यूटी का ऑफ़र किया है, अभी हमारे कंट्री में कोई ऑफ़र नहीं आया, तो जब तक गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये उद्योग पूरा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारे यूपी से, हमारी सहारनपुर है, मुरादाबाद है, खुर्जा है, फिरोजाबाद है, आगरा है, भदोही है, बहुत बड़ा सेक्टर है उत्तर प्रदेश से जो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, वो पूरा का पूरा सेक्टर प्रभावित है इससे। तो सिर्फ सहारनपुर नहीं बल्कि अन्य ज़िले भी प्रभावित हैं उस टैरिफ की वजह से। कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं उनको उम्मीद थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, लेकिन अब जब से टैरिफ रेट बढ़े हैं तो इनके सामने एक बड़ा संकट जो है वो आ गया है। कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद लगाए ज़रूर बैठे हैं कि सरकार कुछ करेगी इनके लिए, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अकेले परमिंदर जी का ही लाखों डॉलर का ऑर्डर जो है वो होल्ड पर हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि सहारनपुर के अंदर एक बड़ा उद्योग है, हज़ारों लोग जो है इस कारोबार से जुड़े हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अब सकते में है, टेंशन में है, और साथ ही साथ सरकार से कहीं ना कहीं गुहार भी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके लिए कोई कदम जो है वो सरकार उठाए, ताकि जिस तरह का जो मंदी का दौर जो चल रहा है, जो संकट आया है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।